क्या आप जानते हैं कि खिड़की के बाहर छज्जा क्यों बनाया जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि रेस्टोरेंट और होटल में लाल व पीले रंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि जुगनू रात के समय क्यों चमकता है? या फिर क्या आपको पता है कि मॉडल्स रैंप वॉक करते वक्त क्यों नहीं मुस्कुराती हैं? और क्या आप भारत की उस जगह के बारे में जानते हैं जहां सर्दी में गर्माहट का आनंद उठाया जा सकता है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, पूरी दुनिया में जुगनू की लगभग 200 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जो जंगल और घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं। जुगनू एक ऐसा कीड़ा है जो रात के समय चमकता है, लेकिन क्या आप जुगनू के चमकने के पीछे की असल वजह जानते हैं? दरअसल जुगनू के पेट में लूसीफेरिन नामक एक खास प्रकार का तत्व होता है जो ऑक्सीजन के साथ मिलने पर प्रतिक्रिया करता है। इस रिएक्शन की वजह से जुगनू के पेट में खास प्रकार की रोशनी जलती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। हालांकि यह रोशनी जुगनू के शरीर को किसी प्रकार की गर्मी प्रदान नहीं करती है और जुगनू के उड़ने के दौरान उसके पंख बार बार रोशनी के सामने आते हैं, जिसकी वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि जुगनू के शरीर में जल रही लाइट टिमटिमा रही है, लेकिन असल में लाइट लगातार जलती रहती है और रात के घने अंधेरे में आसानी से नजर आती है। फैक्ट नंबर 2, भारत के विभिन्न राज्यों में दिसंबर और जनवरी के बीच कड़ाके की सर्दी पड़ती है, लेकिन अगर आप सर्दी के मौसम में गर्माहट का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको केरल जाना चाहिए। केरल के कोवलम को सर्दी के मौसम में सबसे गर्म स्थान माना जाता है, जो समुद्र किनारे बसा एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत शहर है। इस जगह पर पर्यटकों के लिए आयुर्वेदिक स्पा से लेकर खाने पीने की चीजें और छुट्टियां बिताने के लिए बेहतरीन तापमान मिलेगा। इस जगह पर सर्दी के सीजन में भी पर्यटक वाटर एक्टिविटीज का लुत्फ उठाते हैं, जबकि यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा देखकर हर किसी का दिल खुश हो जाता है। ऐसे में अगर आप सर्दी में स्नोफॉल का आनंद नहीं उठाना चाहते हैं या फिर आपको ज्यादा सर्दी लगती है तो आप कोवलम घूमने के लिए जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि रैंप वॉक करने वाली मॉडल्स कभी भी हंसती नहीं हैं और सिर्फ सामने की तरफ फोकस करके चलती हैं। दरअसल मॉडल्स के लिए रैंप पर चलते वक्त हंसना गलत माना जाता है, क्योंकि इससे वह सीरियस नहीं दिखती हैं। इसके अलावा अगर मॉडल्स रैंप पर चलते वक्त हंसेंगी तो इससे कैमरा पर्सन और अन्य लोगों की नजर उसके आउटफिट के बजाय उसके हंसी व चेहरे पर टिक जाएगी। इस वजह से मीडिया कर्मचारी मॉडल के कपड़ों के बजाय उसके फेस पर फोकस करेंगे, जिसकी वजह से मॉडल के लिए आउटफिट तैयार करने वाली कंपनियों व ब्रांड्स को नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसे में लोगों का ध्यान सिर्फ कपड़ों और आउटफिट्स पर रखने के लिए मॉडल्स को ना हंसने की सलाह दी जाती है, जबकि वह सामने की तरफ फोकस करके इसलिए चलती हैं ताकि उनके द्वारा पहनी गई ड्रेस को लाइमलाइट मिल सके। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मॉडल्स एक डमी की तरह रैंप पर चलती हैं, जिनका काम सिर्फ कपड़ों को स्टेज तक लाना और मीडिया के सामने पेश करना होता है। फैक्ट नंबर 4, अगर आप भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के शौकीन हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ की दीवारें और इंटीरियर मुख्य रूप से लाल या पीले रंग का होता है। दरअसल लाल और पीले रंग का इंटीरियर इंसान की भूख और उत्तेजना को बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से ग्राहक मेन्यू देखकर एक ही जगह 2 या फिर उससे अधिक चीजों का ऑर्डर कर देता है। इससे रेस्टोरेंट मालिक को अधिक पैसे कमाने में मदद मिलती है, जबकि ग्राहक कम खाने के बजाय ज्यादा खाना ऑर्डर कर देता है। इसके अलावा लाल और पीला रंग दूर से ही दिखाई देता है, जिसकी वजह से ग्राहक दूर से ही आसानी से रेस्टोरेंट को देख सकते हैं। लाल रंग भूख का एहसास दिलाने और पीला रंग दोस्ती व अपनेपन की भावना को जागृत करने का काम करता है, जबकि रेस्टोरेंट और होटल बिजनेस इन 2 चीजों की वजह से ही सबसे ज्यादा चलता है। फैक्ट नंबर 5, किसी भी घर में खिड़की और दरवाजों का विशेष महत्व होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खिड़की के ऊपर छज्जा क्यों बनाया जाता है? जिन लोगों को नहीं पता है हम उन्हें बता दें कि यह छज्जा बाहर की तरफ से खिड़की के ऊपर सीधा बना होता है। यह छज्जा एक तरह से खिड़की को ऊपर की तरफ से कवर करने का काम करता है, जिसकी वजह से बारिश का पानी खिड़की के जरिए सीधा कमरे के अंदर नहीं आता है। कई बार बारिश तेज और तिरछी होती है, जिसकी वजह से पानी डायरेक्ट अंदर आ सकता है, जबकि छत से नीचे गिरने वाला पानी भी खिड़की के जरिए अंदर आ सकता है। ऐसे में खिड़की के ऊपर छज्जा बनाने से पानी को अंदर आने से रोका जा सकता है, जबकि यह छज्जा गंदगी को भी सीधे अंदर नहीं आने देता है और पक्षियों को रहने या फिर घर बनाने के लिए भी स्थान मिल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।